हम बड़े बड़े होटलों में कार्यक्रम करते थे, लेकिन अब हम इन बच्चों के बीच में जिससे ये पढ़ेंगी और एक प्रेरणा लेने का भी काम करेंगे। बच्चे हैं वो सब डिप्राइव्ड बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं। उन वंचित बच्चों को ना शहरों में जाकर होटलों में अपने बच्चों में सब अपने साथ हैं। हाँ जी, नहीं पूरे क्षेत्रवासियों के लिए जो है एक नई पहल और एक नई अभियान के रूप में मैं इसको देखती हूँ कि बहुत साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। विद्यालय के जो गेट का निर्माण कार्य भी इनके द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ पर जिला अब देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हम राजकीय उच्चतर कन्या महाविद्यालय लखनौता में हैं और यहाँ पर आज जो जिला पंचायत सदस्य हैं अंशुल चौधरी, उनके द्वारा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। आइए जानते हैं क्या कहा भाजपा नेता एडवोकेट अशोक चौधरी से, क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप हमारी इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे क्षेत्र में और पूरे उसमें उत्तराखंड में ही मैं उम्मीद रखता हूं कि इससे एक लोगों में प्रेरणा जाएगी। और एक जो आज पौत्री का जन्मदिन मनाने का भी मेरा उद्देश्य ये है कि हम लोग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे सांसद जी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसी में एक कड़ी को जोड़ते हुए हमने भी ये विचार किया कि मेरी पौत्री का जन्मदिन है और क्यों ना मैं अपने गांव से इस मुहिम को स्टार्ट करूं। और जो हमारी प्यारी प्यारी बिटिया आज आपके बीच में है सारी यहाँ पर, और उनके बीच में अगर हम जन्मदिन मनाएंगे, हम बड़े बड़े होटलों में कार्यक्रम करते थे, लेकिन अब हम इन बच्चों के बीच में जिससे ये पढ़ेंगी और एक प्रेरणा लेने का भी काम करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज ये शुरुआत है, क्योंकि जिला पंचायत इस क्षेत्र से मेरा बेटा जिला पंचायत सदस्य है और 2 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक लगातार वो पूरे अपनी मुहिम को, इस स्वच्छता अभियान को बिल्कुल धरातलीय स्तर पर लेकर चल रहा है। इससे पहले 3 गांवों में पहले कर चुका, शुभारंभ लखनौता चौराहे से हुआ था। और अब आप देखेंगे भी चारों देख के कि आपको एहसास भी होगा कि नहीं, वास्तव में जो है स्वच्छता पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं। पिछली 25 तारीख को मैं अंशुल अपने बेटे जिला पंचायत सदस्य की पैड में माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि ये एक मैं अपना पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम गांव लखनौता से ही स्टार्ट करना चाहता हूं। और उसमें 9 थीम है और 9 थीम वे हैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश को, डेवलपमेंट को, मेन आखिरी जो हमारा व्यक्ति है उस तक वो मुहिम पहुंचे और वो उसका जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं तो उनका लाभ उठाए। और उनका लाभ उठाने के लिए जल्दी मैंने कहा है कि एक कार्यक्रम गांव स्तर पर हमारी ग्राम सभा लखनौता में हो, जिससे मैं अपने समस्त गांव वासियों को वहां पर आमंत्रित करूं और उन्हें ये लगे कि नहीं, आज धरातलीय काम हो रहा है और जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी मिले, चाहे वो किसान से संबंधित है, चाहे वो मजदूर से संबंधित है, चाहे वो विकलांग से संबंधित है, चाहे वो महिला और हमारी बच्चियों से संबंधित है। तो ये मेरी इच्छा है कि कम से कम एक शुरुआत गांव लखनौता से शुरुआत करके टिकोला और पूरे जनपद में ही, मैं तो कह रहा जिला पंचायत क्षेत्र है हमारा जनपद हरिद्वार, मैं तो चाहता हूं जब एक शुरुआत यहाँ हो जाएगी, दूसरे हमारे जिला पंचायत सदस्य भी उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे अगर गांव का विकास होगा तो तभी संभव है कि गांव के विकास के बाद ही हम उम्मीद रखते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे माननीय पुष्कर धामा जी का सपना है कि वह हमारे गांव उन्नति करे, उन्हें तरक्की करे, तो तभी संभव है जब हम नीचे से लेके चलेंगे। तो प्रिंसिपल मैडम है, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा विनेश नाग्यान। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, ये जो स्वच्छता अभियान रखा गया? स्वच्छता अब बच्चों का तो हमारा रहता ही है बहुत ज़्यादा सहयोग। इसके साथ साथ एक मुहिम आज जो अशोक चौधरी जी हैं उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, उन्होंने विद्यालय के समस्त स्टाफ और समस्त मेरे लगभग 150 छात्राओं को एक जो लंच की दोपहर के भोजन की जो व्यवस्था की है अपनी पौत्री के जन्म दिवस पर, ये मैं कहूँगी कि ये विद्यालय नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए जो है एक नई पहल और एक नई अभियान के रूप में मैं इसको देखती हूँ कि इससे जो है क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जो है एक प्रेरणा के रूप में इसको लेकर के इसको, अभी बर्थडे वास्तव में सही है कि बड़े बड़े होटलों में सब बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो सब डिप्राइव्ड बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं। उन वंचित बच्चों को इतना स्वादिष्ट भोजन की जो व्यवस्था की है अशोक चौधरी जी द्वारा, उसकी मैं इतनी सराहना करूंगी कि ये मेरे विद्यालय के लिए नई पहल है और मैं हमेशा उनकी जो है आभारी रहूंगी। जो वहाँ अभियान चलाया गया है विशेष तौर से सफाई का, उसको लेकर
चौधरी साहब तो देखो जी शुरू से ही हैं इस फील्ड में, ये तो पहले से ही जागरूक है इस चीज़ पर। इनका तो मतलब इस क्षेत्र के लिए बहुत योगदान है, लोग मानने भी ऐसी बात नहीं है। साफ सफाई का तो ये तो रोज ही चलता रहा, कहीं ना कहीं कहीं नाले साफ हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ये लड़का भी बहुत आज के टाइम डेवलप अपने उसमें, तो ये भी लगा ही रहा है काम पर। अच्छा बच्चों के लिए ये देखो आपने देख ही रहे कि जन्मदिन का कितना अच्छा कार्य करा, इसमें सभी को जागरूक होना चाहिए भाई। इस तरीके से ना शहरों में जाकर होटलों में अपने बच्चों में सब अपने साथ हैं। हाँ जी, नहीं मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब अपना ध्यान ठीक चल रहे हैं। हाँ बढ़िया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभियान चलाया गया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं भाई बच्चों के द्वारा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अलग अलग स्कूलों में जाकर ये मुहिम चलाई गई है उनको लेकर। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं चौधरी साहब, बहुत सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब पीछे छिड़काव भी करवा, मच्छरों का भी। अच्छा, बीच में अभी देखा था भाई किसान लोग भी आए थे, उनकी फसलें खराब हो गई, मुआवजे की मांग कर रहे थे, उसको लेकर उसमें भी चल रहा है जी। उसमें घूमे, गाँवों गाँवों में गए, देखा पानी की स्थिति देखी, सब खाली हो कर जाएगा। रहे हैं उसके लिए। कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अंशुल भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। विद्यालय के जो गेट का निर्माण कार्य भी इनके द्वारा करवाया जा रहा है यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के द्वारा, और काफ़ी यहाँ पर जो साफ सफाई का अभियान भी इनके द्वारा कई विद्यालयों में चलाया गया है और यहाँ पर और भी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं।